जय जिनेन्द्र। पहले हाथ जोड़ लो कभी। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायां नमो लोये सव्वसाहुणम् सिद्धम सुद्धम पणमीय चणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषदण सणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमटसार जी ग्रंथ आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित जीव समास अधिकार की अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कुछ गाथाओं की चर्चा अपन ने कल की क्लास में की थी। अब आज यहाँ पर 113 नंबर से लेकर के 125 नंबर तक की जो गाथाएं हैं उनको हम यहाँ से पढ़ेंगे। दीदी कल मैंने आज आज जो है प्रवीण जी की क्लास सुनी थी। उसमें उन्होंने जो है संखावत जो बताई थी ना, योनि। हाँ, उसमें जो शंखावत। है संखावत में तो उसमें जो है शंखवर्त। हम्म। तो उसमें जो है वो कह रहे थे कि जो क्या बोलते हैं, वो चक्री। नहीं, क्या सबसे वो पहले वो भरत जी क्या थे वो चक्रवर्ती। चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है ना, उसकी होती हाँ, है, क्योंकि उसका गर्भ ठहरता नहीं है उसमें। अच्छा। दूसरी वाली जो बताई थी कुर्मोन्नत। हम्म। कुर्मोन्नत जो होती है वो तीर्थंकर की माताओं की होते हैं, और जितने भी 64 सलाका पुरुष होते हैं, 63 सलाका पुरुष, उनकी हाँ, वो तो माताओं की ठीक है। रहती है। और हम्म। जो इसकी बताई थी जो क्या बोलते हैं, अ, बांस अ, बांस का वो था, वंश पत्र, वंश पत्र। वंशपत्र। वो हम्म, जितनी साधारण स्त्रियां होती हैं उन सबकी जो है योनि उस तरह की रहती है सर। हाँ हाँ, वो 14 लाख वाला मैंने भी सुना था, उन्हीं का प्रवचन, उन्हीं की हम्म क्लास। पर उसमें हम्म। उन्होंने तो डिटेल नहीं दे रखी है। तो चक्रवर्ती के तो दीदी पुत्र होते हैं ना। पटरानी के नहीं होते। हाँ ठीक। है ना। देखो, कुछ आपने भी सुना, कुछ चक्रवर्ती की मैंने भी पटरानी सुना, लेकिन मिलिंद शिखंडी की होती है, उनका संतान नहीं होती है। वो ऐसा निदान करती है कि पुत्र बच्चे होने से सुंदरता कम हो जाए, ऐसा निदान करती है, उनके पुत्र होते ही नहीं है। मिलिंद शिखंडी की होती है चक्रवर्ती की पटरानी। ठीक है। देखो, मैंने एक दो जने को और पूछा है, किसी का अगर आएगा आंसर तो मैं बताऊंगी। बाकी उनके क्लास में तो मेरे को नहीं मिला, उन्होंने भी सामान्य ही चर्चा करी। इसके कुछ अलग से उन्होंने भी बताया नहीं कि किस प्रकार से ये भेद किए गए हैं। देखो, अब यहाँ पर 113 नंबर की गाथाओं से अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर अब जो योनि की बात अपन अभी तक कर रहे थे, अब यहाँ जो जीव समास के इसमें जो वर्णन है, उसमें ये 5 गाथाओं के माध्यम से जो कुल अधिकार है, कुलाधिकार, उसकी चर्चा यहाँ पर है। जैसे योनिया 84 लाख थी, ऐसे ही कुल भी है। कुलों की भी संख्या है कि किसमें कितने कुल होते हैं, जैसे एक इंद्रिय में कितने, दो इंद्रिय में कितने, ऐसे अलग अलग कुल की अपेक्षा से भी यहाँ चर्चा की गई है। देखो, पेज नंबर है 72। 22 सत्त तिणय सत्तय कुल कोडि सय सहसाही नेया पुड़विदगा गणी वा उक्कायान परिसंखा। पृथ्वी का एक जीवों के कुल 22 लाख कोटि है। कुल की बात कर रहे हैं, कितने हैं? 22 लाख कोटि, मतलब 22 लाख करोड़। जल कायिक जीवों की कुल 7 लाख कोटि। अग्नि कायिक जीवों की कुल 3 लाख कोटि। वायु कायिक जीवों की कुल 7 लाख कोटि। तो इस प्रकार से एक इंद्रिय के जो पांचों हैं उनकी यहाँ संख्या बता दी। सबसे पहले पृथ्वी कायिक की बताई। पृथ्वी कायिक की है 22 लाख कोटि। फिर जल कायिक की है उससे कम, 7 लाख कोटि। अग्नि कायिक की उससे भी कम, 3 लाख कोटि। वायु कायिक जीवों की कुल 7 लाख कोटि। ठीक है। अब देखो, आगे में और दो इंद्रिय आदि की बता रहे हैं। कोडिसय सहस्राइम सत्तट्ठनव य अट्ठविसहाइम
बे इंद्रिय ते इंद्रिय चौरिंद्रिय हरित कायाणम। द्विंद्रिय जीवों के कुल 7 लाख कोटि, 3 इंद्रिय जीवों के कुल 8 लाख कोटि, 4 इंद्रिय जीवों के कुल 9 लाख कोटि और वनस्पति कायिक जीवों के कुल 28 लाख कोटि। यहाँ पर 4 दे दिया, एक इंद्रिय के 4 भेदों की बताई, फिर यहाँ पर वनस्पति कायिक की भी बता दी कि कुल कितनी है, 28 लाख कोटि। 2 इंद्रिय में जो जीवों की संख्या कुल उनके होते हैं वो होते हैं 7 लाख कोटि, 3 इंद्रिय में 8 लाख, 4 इंद्रिय में 9 लाख, 1 1 लाख बढ़ते गए, और वनस्पति में तो बहुत है, 28 लाख कोटि। अब पंचेंद्रिय की बात करते हैं। अद्धते रस बारस दसयम कुल कोड़ि सय दहसाइम जलचर पक्षी चौपय उर परिसप्पे सुगुणव होंती। पंचेंद्रिय त्रियंचों में जलचर जीवों के 12.5 लाख कोटि। पंचेंद्रिय में जो त्रियंच है सबसे पहले तो, और उसमें भी जो जलचर जीव है, जल में रहने वाले, उनकी 12.5 लाख कोटि। ये तो एक सामान्य आप लोग लिख सकते हो कि इसकी इतनी है, इतनी है, इतनी है ना। इसमें कुछ ऐसा अपन डिटेल करने जाएंगे तो ऐसी कोई डिटेल होगी नहीं। फिर पक्षियों की कितनी है, तो 12 लाख कोटि। पशुओं की 10 लाख कोटि। सोचो आपकी कितने कुल हैं। फिर कहा, और छाती के सहारे से चलने वाले दुमुहे आदि के 9 लाख कोटि। रेंगते हुए जीव तो 2 मुंह कहाँ होते हैं उनके? किसी किसी के होते हैं। सांप, कछुआ, इनके 2 मुंह नहीं होते, रेंग के तो चलते हैं ये। सांप के 2 मुंह कहाँ होते हैं? होते हैं। सांप की प्रजातियां भी कहाँ है, कहाँ देखी होगी सब। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत प्रजातियां होती है उनकी भी। इसकी क्या बोलते, कछुए के भी होते हैं। वो तो विचित्रता किसी एक की होती तो वो बात अलग है, बट सबके नहीं होती। सबकी तो बात ही नहीं कर रहे, सब में तो बहुत टाइप के। मनुष्यों में कितने टाइप है, बहुत टाइप है हम्म ना। ऐसे ही त्रियंचों में भी बहुत टाइप है, सांप में भी बहुत टाइप के हैं। हम्म सांप के कितने टाइप तो हमने ध्रुवधाम में रहते थे तब देखी थी, बांसवाड़ा में। वहाँ जंगल का एरिया था, हम्म। अलग अलग कलर के सांप, अलग अलग टाइप के सांप, पता ही नहीं चले कौन कितना जहरीला है, कौन कैसा है। सब टाइप, बहुत सारी प्रजातियां वहां हमने देखी। तो वो तो कम से कम 5 7 टाइप के देखे होंगे, लेकिन बहुत टाइप के होते हैं। होते जू हैं। में जाते हैं, जू में नहीं देखते अपन कितने टाइप के सांप होते हैं। नहीं, टाइप तो देखे, पर 2 मुंह वाले सांप तो रेयर ही दिखते हैं, क्या कोई। वो तो एक आध होगा कोई। देखो, फिर आगे और बता रहे हैं। देव, नारकी और मनुष्यों के 56 विषम 12 कुल कोटि सदस हास्यम सुरणर ईणराणम जहाँ कमम होन्तिणे याणी। देव, नारकी तथा मनुष्य, इनके कुल क्रम से 26 लाख कोटि, मतलब देवों की 26 लाख, नारकियों की 25 लाख और मनुष्यों की 12 लाख कोटि है। मतलब इनमें इतने इतने कुल है। देवों की 26 लाख, फिर नारकियों की है 25 लाख और मनुष्यों की है 12 लाख। भव्य जीवों के लिए ज्ञातव्य है। भव्य जीवों को इस सिद्धांत शास्त्र के अनुसार जीवों के इन कुल भेदों को इसलिए अवश्य ही जान लेना चाहिए कि इनके बिना मोक्ष मार्ग रूप चारित्र का और दयामय धर्म का वास्तविक पालन नहीं किया जा सकता। ये सब बताने के पीछे इनका उद्देश्य क्या है, मतलब गोमट सार में तो ये सब ज्ञान कराएंगे ही, कर्णानियों का विषय है, लेकिन इनके पीछे उद्देश्य क्या रहता है, क्यों करना, कर्णानियों में क्यों लिखा गया है ये सब चीजें, मैं क्या उद्देश्य। कर्णानियुक्त तो चलो एक बात तो अपन कर सकते हैं, पर ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं मतलब ये जो कुल पढ़ाए जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कुल की क्या जरूरत है? अभी इतनी लाखों में संख्या है, करोड़ों में संख्या है, तो उसकी क्या जरूरत है?
ये इसलिए जरूरत है, देखो आपने ये प्रश्न भी अच्छा किया, दूसरा प्रश्न जो मैंने किया वो भी सही किया, है ना, भाव दोनों का एक ही है। देखो, इसको पढ़ने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है? तो पहली बात तो ये है कि जैन धर्म में ये जितनी भी बातें लिखी गई हैं, है ना, यदि हम कभी अन्य धर्मों की कोई बात सुनते हैं, अन्य धर्म के कोई शास्त्र पढ़ते हैं, या अन्य धर्म की कोई हमें बात सुनने में आए, तो हमें कम से कम ये तो हमें नॉलेज में होगा कि हाँ, हमारे यहाँ पर इन ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है ना। हमें जैसे आपसे चलो ये कोई नहीं पूछेगा कि कितनी कोट कितने कुल हैं, कि कितनी योनियां हैं, ये कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन कर्मों के बारे में तो कोई पूछेगा, है ना। दूसरी चीज, जो इनकी स्थितियां हैं, चीज मतलब चारों ही गतियों में कितने कितने प्रकार के जीव हैं, ये पूछता कोई नहीं है। लेकिन यदि हमें उनसे कंपेयर करना है तो हमसे कम से कम हमें ये पता तो चलता है कि हमारे जिनागम में ये इतना लिखा है, या हम कभी जू में जाते हैं तो भी हमें ये चीज समझ में आती है कि हाँ यार, वहां पे पड़ी थी, इसका मतलब ये है कि इतनी प्रजातियां होती है, इतने कुल होते हैं, इतनी योनियां होती है। दूसरी चीज, हमारे भूत और भविष्य का विचार हम इसके माध्यम से कर सकते हैं कि भाई इतनी कुल है, इतनी योनियां हैं, हम कहाँ जन्म ले रहे हैं, कहाँ मर रहे हैं, कब मर रहे हैं, कितना समय हम जी रहे हैं, ये सब हमें कैसे पता चलेगा? इन सब का विचार यदि हम नहीं करेंगे तो कौन विचार करेगा? हमें तो बहुत अच्छा अच्छा जीवन सामने दिख रहा है ना, हमें ये लगता है कि वही जीवन है। लेकिन कभी ये भी तो सोचो कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनकी हम गिनती में ही नहीं है हमारे वो। त्रियंच गति के जीव ले लो, एकदम बारीक बारीक जीव होते हैं, उनको कौन जीव मानता है? घर में उठ करके कौन झाड़ू लगाता है? साफ सफाई दिखती है ना यहाँ तो, पर जीव होते हैं कि नहीं होते हैं? आप लोगों ने यदि सुना हो तो उठते ही से झाड़ू लगाई जाती है, बोलते हैं कि बासी कचरे में नहीं घूमना चाहिए। क्यों बोलते हैं? जीवों का जो विचरण तो होता ही है। हाँ, जो सूक्ष्म जीव है उनका विचरण होता है ना, रात भर में अंधेरे में कौन किधर गया, कौन किधर गया, कहाँ सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई, कहाँ क्या हुआ, तो ये सब किसके लिए है? बारीक बारीक जीव होते हैं जो हमें प्लेटफॉर्म पे दिखते नहीं है, जमीनों पे दिखते नहीं है, जो हमारे चलने से मर संयम जाते का हैं। पालन करने के लिए कह सकते हैं, इस तरह से इस जानकारी होना चाहिए, जिससे हाँ, अन्य जीवों तो की भी ये रक्षा सब होती रहे। जानकारी हमें कहाँ मिलेगी? तीन अनुयोगों में तो मिलेगी नहीं, हम्म। सिर्फ कर्णानुयोग में मिलेगी, है ना। तो इसलिए भी ये यहाँ पर इतनी चर्चा है, जो हमें अपने यहाँ, इसमें तो अपन ने बहुत कम कम गाथाएं अपन पढ़ रहे हैं कि जिसका नॉलेज हमें होना चाहिए बेसिक से, है ना, कि बेसिकली इतना नॉलेज तो हमें हो कि ये हमारे यहाँ ये चीजें होती है। अब कौन कितनी होती है, क्या होती है, वो तो डिपेंड करता है, सबका अपना अपना अलग अलग क्षम ज्ञान है, किसको कितना याद रहता है, कितना याद रहता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन कम से कम हमारे लिए ये शब्द अननोन तो नहीं हो जाएगा, अरे क्या होता है कुल, हमने तो सुने ही नहीं, इतने कुल भी होते हैं क्या? आज से पहले कभी आपने सुने हैं क्या कि इतने कुल भी होते हैं? योनियां तो सबने सुनी, सबके प्रवचनों में ये बात आती है कि हम तो 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, लेकिन इतने कुल भी होते हैं ये किसने बताया? आज तक किसी ने नहीं 84 लाख बताया। तो केवल रटा हुआ शब्द है, बाकी जो डिटेल कल मालूम पड़ी थी वो चीज तो अलग ही हो गई। वो तो अलग ही, तो यही तो कहने में आ रहा है कि भाई ये सब चीजें कब सुनेंगे, कब पता चलेगा हमें कि हमारे जिनागम में भी बहुत उत्कृष्ट उत्कृष्ट स्वरूप, वस्तु का स्वरूप बताया गया है। यदि आज हमें ये नहीं पता हो, तो जितना भी हम ये इतना विस्तार से पढ़ते हैं, जम्बू द्वीप का इतना विस्तार, है ना, फिर उसमें जितने भी ये 2.5 द्वीप वगैरह, ये जितने भी हैं, ये सब इनका इतना विस्तार, भूत भविष्य सबकी 24 ये इनसे क्या मिलेगा हमें? कि नॉलेज तो होता है, ज्ञान के लिए ही है ये सब चीजें, कि इनका ज्ञान करके हम अपने विचार कर सकते हैं, अपने भविष्य का विचार कर सकते हैं, भूतकाल का विचार कर सकते हैं, कहाँ थे, कहाँ आ गए, और आगे कहाँ जाएंगे, है ना। समय तो बहुत कम ही है, ये समय वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कि वापस हमें मनुष्य गति में इसी तरह के सारे अनुकूल, सारे हमें
जो भी जितने भी सामग्री मिली सब हमारे अनुकूल मिल जाए, तो कह रहे हैं ये संभव नहीं है ना। इसलिए इनका ज्ञान कराना आवश्यक है। अब ये हम सोचे कि हम इनको बहुत डिटेल में या बहुत इस तरह से पढ़ें, तो उसके लिए तो षटखंडागम आदि ग्रंथों को खोजना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इतनी डिटेल यहाँ पर भी नहीं दी गई है ना। तो ये तो उन्हीं में मिल सकती है कि जहां से इसके पार्टीशन हुए हैं, ये तो वहीं से मिलेगी, है ना। देखो अब आगे ये इसका कुल अधिकार की ये लास्ट गाथा है 117 नंबर की। फिर उसके बाद में पर्याप्ति की चर्चा आ जाएगी। देखो, एयाय कोडि कोडि सत्तान उदीय दसः सत्साहिं पर्णम कोडि सहस्सा संवग्गिणम कुलाणम य। इस प्रकार पृथ्वी कायिक से लेकर मनुष्य पर्यंत संपूर्ण जीवों के समस्त कुलों की संख्या 1 कोड़ा कोड़ी तथा 97 लाख और 50,000 कोटि है। कितनी कहा? 1 कोड़ा कोड़ी तथा 97,50,000 कोटि। देखो नीचे इसका भावार्थ पढ़ लेती हूँ। संपूर्ण संसारी जीवों के कुलों की संख्या 1,97,50,000 को 1 करोड़ से गुणे करने पर जितना प्रमाण लब्ध हो, अर्थात ये यहाँ पर पूरी संख्या दे रखी है। गिन लो इनको, तो ये तो बहुत सारे जीरो हैं। 11 जीरो हैं। 1 2 3 4 11 जीरो है। मतलब ये तो बहुत संख्या होगी, 10 अरब से भी ज्यादा जा रहा है। बहुत संख्या है कहने का मतलब। तो 1,97,00,000 इतना तो कम से कम मोटा मोटा तो समझ ही लो कि ये संख्या तो है ही है कुलों की। तो ये संख्या कोई कम थोड़ी है, बहुत होती है ये संख्या। और इसको भी करोड़ से गुणा करना है अभी तो। सोचो, नहीं, विचार करोड़ से करो। गुणा करने के बाद ही आया है ना ये तो। ये नीचे वाली बाद में आई है, ऊपर वाली नहीं है ये। जो नहीं, इसमें हिंदी लिखा में है ना, अपन एक एक करोड़ करोड़ संतानवे लाख सत्तानवे पचास लाख हजार पचास हजार को 1 करोड़ करोड़। से गुणा करने पर जितना लब्ध हो सकता है, वो ये वाली संख्या है। अच्छा। अपन तो ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। हम्म। अपन तो ये कह रहे हैं कि भाई 1,97,50,000 ये भी बहुत है। हम्म। गुणा नहीं भी करे तो कह रही हूँ मैं तो, कि इतना ये गुणा करने पर तो कितनी आगे संख्या हो रही है। कोटि कोटि लिखा हुआ है ना, 1,97,50,000 कोटि। तो वो कोटि है, इसलिए उसको 1 करोड़ से गुणा करा है। हाँ, और ये अपन तो इतना गुणा ही समझ करने रहे के 1 करोड़ बाद की सत्तावन लाख संख्या पचास ये हजार लिखी है नीचे जो लिखी है। तो अपन तो सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रहे हैं कि ये संख्या ही इतनी है, तो वो संख्या तो कितनी ज्यादा होगी, है ना। तो इस हिसाब से यदि हम अनुमान लगाएं तो सोचो कि कितना ज्यादा, मतलब कितनी ज्यादा कुल है। मतलब इतने कुल, जैसे हमारा जैन कुल है ना। सबका अपना अपना कुल है, और सब जगह का अपना अपना मतलब जैसे राजस्थान में कुछ और टाइप के कुल हैं, तो एमपी में कुछ और टाइप के, सब जगह अपने अपने कुल है। बोलते हैं ना, कुल परंपराओं से चल रहा है। तो सबके कुल अलग अलग है ना। तो ये ऐसे ये कुल की संख्या बताई कि भैया ये सब बहुत कुल है। ये तो मात्र यहाँ संख्या के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। अब इतने कुल, इतनी योनियां, इनको पढ़ने से हमें क्या मिला? कि हमें ये पता चलता है कि कितने ही कुलों में तो हमने जन्म धारण करके हमने मरण को प्राप्त हो गए हैं, और आगे कितने भव शेष है जो किस में जाएंगे हमें भी नहीं पता। तो ऐसा विचार करके हमें ये पढ़ना चाहिए कि भाई इतने कुलों में, इतने योनियों में हमें परिभ्रमण ना करना पड़े। इस संसार के स्वरूप का विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं कि इससे आप पता करो कि भाई अपना संसार कितना अभिशेष है। इस प्रकार यहाँ पर स्थान योनि, देव अवगाहना और कुलों के भेद से जीव समास नामक दूसरा ये अधिकार पूर्ण हुआ। अब यहाँ पर ये तीसरा पर्याप्ति अधिकार है। इसको अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो 118 नंबर की गाथा। जह पुण्णान पुण्णाइम गिह गढ़वत्थादियाय दव्वाइम तह पुणिदरा जीवा पज्जति दरा मुणे यव्वा।
जिस प्रकार घर, घट, वस्त्र आदि अचेतन द्रव्य पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार पर्याप्त और अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जीव भी पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकार के होते हैं। जो पूर्ण होते हैं वे पर्याप्तक, जो अपूर्ण होते हैं वे अपर्याप्तक, है ना। जैसे मकान है, तो मकान पूर्ण भी होता है अपूर्ण भी होता है। काम चल रहा है तो अपूर्ण है, काम पूरा कंप्लीट हो गया है तो पूर्ण है ना। ऐसे ही इन सब में लगाना, घड़ा है, घड़ा पूरा नहीं बना है, उसकी सामग्री अलग अलग रखी हुई है, अपूर्ण है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो जिनके पर्याप्तियां पूर्ण हो गई है वे पर्याप्तक है, जिनके पूर्ण नहीं हुई है वे अपर्याप्तक है। अब यहाँ पर पर्याप्तियों के नाम बता रहे हैं और उनके स्वामी के नाम का निर्देश कर रहे हैं। आहार शरीर इंद्रिय पज्जति आण पाण भाषमणो चत्तारि पंच छप्पिय ए इंद्रिय वियल सन्नीणम। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ठीक है, ये 6 क्या है? पर्याप्ति। फिर से, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। इनमें से एकेंद्रीय जीवों के आदि की 4 पर्याप्ति होती है। जो एकेंद्रीय जीव हैं उनको 4 पर्याप्तियां हैं। कौन कौन सी? आहार है उनके, शरीर है ये उनके, श्वासोश्वास भी है और इंद्रियां भी है ना। तो एकेंद्रिय के तो एक ही इंद्रिय है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से 4 पर्याप्तियां हैं। फिर कहा इन्होंने विकलेंद्रिय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुरिंद्रिय। तो उनके यहाँ पर कह दिया, और असंगी पंचेंद्रिय जीवों को मन पर्याप्ति छोड़ करके शेष 5 पर्याप्तियां होती है, और संगी पंचेंद्रिय जीवों के उनके 6 होती है, ठीक है। रजनी जी क्लियर है? क्लियर है दीदी। 2 इंद्रिय की कितनी होती है दी? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इन जीवों के मन को छोड़ करके और बाकी 5 ही पर्याप्तियां होती है। मतलब आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास और भाषा, और बाकी जो संगी पंचेंद्रिय उनको तो 6 ही होंगी, मन भी है क्योंकि उनके। अब यहाँ पर देखो नीचे अपर्याप्तक के भेद भी बता रखे हैं, जो कल अपन, अरे अजय जी आप पूछ रहे थे ना, निवृत्ति पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, ये यहाँ पर आ गई परिभाषा। जो एक तो हो गई पर्याप्ति, एक अपर्याप्तक, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। पर्याप्तक में इन्होंने सबके बता दिए, एकेंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक किसको कितनी पर्याप्तियां होती है। तो एकेंद्रिय के 4 होती है, 2 इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक 5 होती है, और संगी पंचेंद्रिय के 6 होती है। अब इन्होंने अपर्याप्तक के 2 भेद किए। कौन कौन से? एक निवृत्ति पर्याप्त और एक लब्ध पर्याप्त। निवृत्ति पर्याप्त किसे कहा? कि जिनकी पर्याप्ति अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, किंतु अंतर मुहूर्त में नियम से पूर्ण हो जाएगी, मतलब प्रोसेस में है ना। अभी पूर्ण नहीं हुई है लेकिन फिक्स है कि भाई अंतर मुहूर्त जितने समय में वो उनकी पूर्ण हो जाएगी, वो कहलाता है निवृत्ति पर्याप्त। और जिनकी पर्याप्तियां ना तो अभी तक पूर्ण हुई है और ना ही आगे होगी, वो क्या कहलाता है? लब्ध पर्याप्त। लब्ध पर्याप्त। हाँ, पर्याप्ति पूर्ण होने के काल से पहले ही जिनका मरण हो जाए, अर्थात अपनी आयु के काल में जिनकी पर्याप्ति कभी पूर्ण ही ना हो, उनको कहते हैं लब्ध पर्याप्त। जितना उनका आयु काल है, उन आयु काल में उन जीवों की पर्याप्तियां पूर्ण ही नहीं हो पाती है और उससे पहले ही वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे जो जीव होते हैं उनको लब्ध पर्याप्त कहते हैं, है ना। ना तो पर्याप्तियां है ना पूर्ण होगी, वो है लब्ध पर्याप्त। ठीक है अजय जी। जी दीदी। अच्छा एक अब चीज ये, और दीदी इसमें,
ये हम्म पर्याप्तक जी बात कर रहे हैं तो ये तो प्राण से ही लगभग रिलेट कर रहा है सब कुछ। प्राण से ही प्राण जितने प्राण जीव के प्राण होते बराबर है। प्राण में भी तो लगभग जैसे सभी 10 चीजें होती प्राणों हैं। से जीता है तो एक इंद्रिय वाला कितने से जीता है? 2 इंद्रिय वाला, फिर 3 इंद्रिय वाला। अब इसमें इंद्रियों के उन्होंने भेद कर दिए हैं उसमें, जब अपन उसमें जाएंगे उसमें तब। उन्होंने भेद कर दिए है ना। हाँ, इसमें इंद्रिय को इसमें एक मान इन्होंने लिया। इंद्रिय अलग से ही ले लिया पूरा। हम्म। 6 पर्याप्तियों के माध्यम से वहां 10 प्राण ले लिए। वहाँ 4 इंद्रिय और जोड़ दे तो 10 प्राण हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। है ऐसे नहीं है, इसमें अलग चीजें हैं। नहीं वहां नहीं, 3 अलग बल तो भी है है। भैया, अलग तो है। वहां अलग 3 बल भी हैं। वहां हाँ 3 बल तो 3 सारे बल में इसमें भी ही तो है। हैं। अपन तो सिर्फ एक सामान्य अपन। मन वचन काया, इसमें 3 भी तो हैं बल। इसमें कहाँ है? देखो, शरीर है तो काया हो गई, मन है तो मन है, भाषा है तो वचन हो गया उसका। अपन पूरा उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अपन उससे अगर कंपेयर करें तो हाँ, जैसे जीव वहां पर 10 प्राणों से जीता है, तो यहाँ पर भी हम्म। उन्होंने पर्याप्तियों के माध्यम से ये चीज स्पष्ट करी कि भाई ये 6 पर्याप्ति, और पर्याप्ति चीज अलग है, प्राण चीज अलग है। पर्याप्त्या प्राणों में मतलब कोई ना कोई प्राण से तो जीव जीता ही है। ऐसा नहीं है कि एक इंद्रिय के कोई प्राण नहीं है, 2 इंद्रिय के नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो जो अपर्याप्तक जीव है उसमें लब्ध पर्याप्तक के तो पर्याप्त्य पूर्ण ही नहीं हो रही है ना। वो तो बिना उसके ही मरण को प्राप्त हो जाता है। आया समझ में? जी। लेकिन उसमें तो आयु नाम का प्राण है ना, अगर उस अपेक्षा से देखें तो, हाँ। है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दोनों ही चीज डिफरेंट है, लेकिन अपन तो थोड़ा सा एक ये मिला रहे हैं कि भाई थोड़ा सिमिलरिटी दोनों अब में है। यहाँ यहाँ उन्होंने आहार लिया, वहां आयु लिया, बस इतना अंतर है। हाँ, बस थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन अलग अलग चीज है दोनों ही। देखो 120 नंबर की गाथा। अब इन पर्याप्तियों में से प्रत्येक के तथा समस्त के प्रारंभ और पूर्ण होने में कितना काल लगता है, कितने टाइम में पूर्ण होती है, उनको यहाँ पर बता रहे हैं। पज्जति पट्टवणम जुगवम तु कमेण होदिनि ठवणम अंतो मुहूर्त कालेण ही कमा तत्तियालावा। संपूर्ण पर्याप्तियों का आरंभ तो युगपत होता है, किंतु उनकी पूर्णता क्रम से होती है। स्टार्टिंग तो एक साथ हो रही है, लेकिन एंडिंग का कोई ठिकाना नहीं है ना। समाप्त होने की, पूर्णता होने के लिए सबका अलग अलग टाइम है। इनका काल यद्यपि पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर का कुछ कुछ अधिक है, पूर्व में कम, उत्तर में अधिक, तथापि सामान्य की अपेक्षा सबका अंतर्मुहूर्त काल तो है ही है ना। अंतर्मुहूर्त काल मतलब वही अंत में 48 उसके भी मिनट वाला बताते हैं। असंख्यात भेद हैं उसके भी तो। हाँ, उसके तो बहुत भेद है। अंतर मुहूर्त में भी, जैसे 48 मिनट वाला तो मुहूर्त ही होता है, मुहूर्त होता है। अंतर हम्म। मुहूर्त उसमें भी एक दो एक समय एक कम। समय कम। एक दो समय कम। समय कम। हाँ, 2 समय कम उसमें। दो वो समय कम। अंतर्मुहूर्त हो गया। हाँ, वो अंतर मुहूर्त है ना। और एक समय कम में भिन्न मुहूर्त, भिन्न नाम का भी एक मुहूर्त होता है, वो एक समय कम 48 मिनट में, वो भिन्न मुहूर्त। देखो, अब यहाँ पर कहा एक सा संपूर्ण पर्याप्तियों के प्रारंभ होने के अनंतर अंतर मुहूर्त काल में आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है। फिर उसमें संख्यात भाग अधिक काल में शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है। फिर इसी प्रकार आगे की पर्याप्तियां पूर्ण होने में पूर्व की अपेक्षा कुछ अधिक काल लगता है, तथापि वह अंतर मुहूर्त मात्र ही है। अंतर मुहूर्त मात्र में लगभग पूरी हो जाती है, कारण कि असंख्या समय प्रमाण अंतर मुहूर्त के भी असंख्यात भेद हैं, क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं, है ना। जैसे 3 प्रकार के असंख्यात के भेद बताए। व्यवहार असंख्यात, भूल गई मैं भी। अद्धो, नहीं नहीं, हाँ, व्यवहार असंख्यात, युक्त असंख्यात, और एक और कोई असंख्यात है, असंख्याता असंख्यात। तो ऐसे उसके भी भेद है। फिर उसमें भी
उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, इस टाइप से 3-3 भेद किए। तो ऐसे 9 टाइप के भेद उन्होंने वहां पर गुण स्थान में कर रखे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कहने का मतलब यह है कि असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। इसलिए संपूर्ण पर्याप्तियों के समुदाय का काल भी अंतर मुहूर्त मात्र ही है, कि संपूर्ण पर्याप्तियां जो 6 पर्याप्त है वो किसी के पूर्ण हो रही है तो इतने समय मात्र में पूर्ण हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त है उनका काल बताते हैं। पज्जतस्य इसमें उदये। दीदी पर्याप्ति जैसे स्टार्ट होती है तो वो जीव का जैसे यहाँ पे आगमन हुआ उसके तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाती है कि मतलब, या कुछ समय बाद स्टार्ट होती हैं पर्याप्तियां होना शुरू? मतलब जैसे अंतर्मुहूर्त का जो समय लगता है वो जो हम्म एक अलग मैटर हो गया, और जैसे मान लो चलो जीव मान लो योनि में प्रवेश करता है तो उस पॉइंट से ही शुरुआत होती है या कुछ और समय लगता है, या क्या सिस्टम है उसका थोड़ा सा? मतलब आपका कहना है क्या, मतलब ये है कि जीव जब योनि में प्रवेश कर जाता है तब से स्टार्ट होती है कि जन्म के बाद से, ऐसा? नहीं, जन्म तो एक अलग चीज हो गई। जन्म फिर तो बहुत टाइम बाद होगी, मतलब जैसे पर्याप्ति अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो पर्याप्ति किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं? जब जीव का जैसे वो योनि में प्रवेश करता है उसके तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती होंगी ये चीजें तो। हाँ, 9 कर्म वर्गणाओं से ही तो आहार पर्याप्ति बन रही है, तो स्टार्टिंग तो वहीं से हो गई। फिर शरीर का हम्म। निर्माण हो गया तो शरीर पर्याप्ति हो गई, तो धीरे 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 पूरी पर्याप्ति हो जाती है। ठीक। हाँ। मतलब फिर उसमें समय समय लगता रहता है तो वो आखिरी में जाके जैसे अगर। हाँ, वो तो अंतर्मुहूर्त मात्रा में तो आपको पता हो तो जैसे नहीं कहते जिसका गर्भ रहता है तो कोई यदि मिसकैरेज कराए हम्म। तो भी यही कहा जाता है कि तूने संगी पंचेंद्रिय जीव के हत्या करी, हत्या करी। यही कहा जाता है ना। हम्म। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जीव का अंश भी संगी पंचेंद्रिय है। अभी तो वो सिर्फ हमें सोनोग्राफी कराओ तो पॉइंट दिखता है, खाली डॉट दिखता अरे है। अपर्याप्तक है तब भी तो संगी पंचेंद्रिय है। हाँ, तो मैं कहने का मतलब मैं तो एक जस्ट स्थूल वाला एग्जांपल दे रही हूँ हम्म। कि अगर वो भी, अगर अपन ये कराते तो कहते हैं कि वो भी तो पूर्ण है जीव, हमें नहीं हाँ दिख तो। रहा है, हमारे आंखों से स्पष्ट नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है। हम्म। अपने को पता लगता है तब तक ही पूर्ण हो जाता है जब अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो रहा है वो। हाँ, क्यों नहीं पूर्ण हो जाता है, पहले ही पर पूर्ण हो जाता है वो तो, हमें तो बहुत बाद में पता लगता है। तब तक तो बिल्कुल। उसमें बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं, हम्म। है ना। इसलिए देखो अब यहाँ पर पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त का काल बता रहे हैं। पज्जतस्य उदयेणीय पज्जत्तिनिदिठो होधि जाव शरीर पुण्यम निवृत्त्य पुण्यगो ताव। पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से जीव अपनी पर्याप्तियों से पूर्ण होता है, तथापि जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक उसको पर्याप्त नहीं कहते। शरीर नहीं आएगा तब तक वो पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि आगे की जो पर्याप्तियां हैं वो कहाँ से पूर्ण होगी, शरीर होने के बाद। किंतु निवृत्त पर्याप्त कहते हैं, इसलिए देखो भावार्थ पढ़ती हूँ। इंद्रिय श्वासोश्वास भाषा, शरीर नहीं होगी तो शरीर के निर्माण में ही तो इंद्रियां आएंगी, है ना। तो वो पूरी होने के बाद श्वासोश्वास भाषा और मन, इन पर्याप्तियों के पूर्ण नहीं होने पर भी यदि शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो वह जीव पर्याप्त ही है, किंतु उससे पूर्व निवृत्त पर्याप्त कहा जाता है। फिर भी पर्याप्त नाम कर्म का उदय रहने पर अपने अपने योग्य एकेंद्रिय के 4, विकलेंद्रिय के 5 और संगी जीवों के 6 पर्याप्तियां पूर्ण अवश्य होती है। पर्याप्तक जीव तो वो फर्स्ट में ही हो जाता है, लेकिन वो निवृत्त पर्याप्त होता है, इसलिए कि उसकी अभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई है। ठीक है। और जब पर्याप्तियां अंतर्मूर्त मात्रा में पूर्ण हो जाती है तो वो पर्याप्तक जीव हो जाता है। आया ख्याल में? स्टार्टिंग में। क्लियर है। मतलब ठीक है एक तो ना। पर्याप्तक हो गया, एक अपर्याप्तक हो गया। अपर्याप्तक हाँ, अगर नहीं है, पर्याप्तक है तो वो निब्र पर्याप्तक कहलाएगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। बस। सिर्फ बीच के शरीर बेस पे उन्होंने पर्याप्ति निब्र पूर्ण पर्याप्तक बोला है। क्या? सिर्फ शरीर पर्याप्ति तक ही निर्वृत्य पर्याप्तक है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही फिर उसको निर्वृत्य नहीं कहेंगे।
इसके नहीं, हिसाब से देखो, तो। इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, अगर ये पर्याप्तया पूर्ण नहीं भी है तो भी वो निवृत्त पर्याप्तक तो है ही। पर ये पर्याप्तया हो जाएंगी तो पूर्ण पर्याप्तक हो जाएगा वो, मतलब पर्याप्तक हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, सिंपल सी बात है, अंतर्मुहूर्त से पहले अगर उसका जो है पर्याप्ति कंप्लीट नहीं है तो अपर्याप्तक में हो गया, उसकी अब मृत्यु हो जाती है। हाँ, मृत्यु मृत्यु तो लब्ध वाले में होती हम्म। है ना? इस वाले में तो कहने का मतलब ये है कि किसी की पूर्ण होती है, किसी की पूर्ण नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोई 4 पर्याप्ति वाला होता है, कोई 5 वाला होता है, कोई 6 वाला होता है दीदी है इसमें ना? ऐसा लिखा है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी तो पर्याप्त हो गया, भले ही भाषा मन हो चाहे ना हो पूरा, ऐसा लिखा है इसमें। नहीं, पर्याप्तक तो है, लेकिन वो हम्म। पूर्ण पर्याप्तक थोड़ी है। नहीं वो यही तो तो लिखा है निवृत्त इसमें। पर्याप्तक होगा ना। नहीं दीदी यही तो लिखा है, आप नीचे फिर से पढ़िए, लिखा है देखो, नीचे की लाइन में देखिए, आप लिखा है देखो, शरीर पर्याप्ति मैं पूर्ण होगी तो फिर से पर्याप्त पढ़ती है। हूँ। हम्म। इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, इन पर्याप्तियों के पूर्ण न होने पर भी यदि शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो वह जीव हाँ पर्याप्त ही है। पर्याप्ति है, किंतु हाँ। किंतु उससे पूर्व निवृत्त पर्याप्तक कहा जाता है, मैं ये कहना चाह हाँ रही हूँ। शरीर से पूरे नहीं पता, शरीर जब तक नहीं होगा तब तक नहीं पर्याप्त रहेगा, ये कह रहे हैं। हाँ, यही तो कह रही हूँ मैं। हाँ मेरी समझ में थोड़ा। हाँ, कि अगर पर्याप्तियां पूर्ण हो गई तब तो वो पर्याप्तक है, लेकिन अभी चूंकि आहार और शरीर ही है तो कह रहे हैं कि वो पर्याप्तियां पूर्ण नहीं भी हो तो वो पर्याप्तक तो है, लेकिन निवृत्ति पर्याप्तक है ना? पर्याप्तक पूर्ण पर्याप्तक नहीं है। क्लियर है आप? ठीक है। दीदी यहाँ अजय एक जी भी चार्ट। पहले यही बात कह रहे थे जो मैंने अभी कही, यहाँ है एक ना? चार्ट दिया है, उसमें गुणस्थान की स्थिति दी हुई है कि पर्याप्तक जो होते हैं वो 14 गुणस्थान तक होते हैं, और जो निवृत्त पर्याप्तक होते हैं वो 1, 2, 4, 6 और 13। इन चीजों का क्या मतलब है? लब्ध पर्याप्तक जो बताया है जिसमें आप पर्याप्तक बात कर रहे हैं अपन, वो सिर्फ पहला होता है। आप पीडीएफ में देख रहे हो क्या? हाँ, पीडीएफ में ये गवर्नमेंट सार अलग से वो है ना, चार्ट वाला, मैं उसमें देख रहा हूँ। अच्छा, मेरे इसमें तो नहीं दे रखा है। वो तो जन्म समय की अपेक्षा से देते हैं चार्ट भाई, जिससे मरण होके और जब नया जन्म लेता है उस समय वो कौन से मूल स्थान तक रह सकता है, वो जन्म समय की अपेक्षा वाला होगा चार्ट। मैं उसे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी तो मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। वो होस्ट कौन है उसको परमिशन नहीं दे रहे। होस्ट तो प्रिया जी है। प्रिया जी तो अभी है नहीं, फिर परमिशन कौन देगा? ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। है ना? उससे पता चलेगा। देखो, अगली गाथा 122 नंबर की गाथा, लब्ध पर्याप्तक का स्वरूप इसमें बता रहे हैं 122 नंबर की गाथा में। उदयेदु अपुण्यस्य सग सग पज्जति यम्न निठवदि अंतो मुहूर्त मरणम लद्दि अपज्जत गो सोधु अपर्याप्त